चींटी चढ़ी पहाड़, करके चूतड़ चौड़, ऊपर से आवाज आई, नीचे से आवाज आई, उतर पहन के। तो अगर आप उतर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके चूतड़ चौड़ है। ठीक है। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं ये चीज, आज हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जो करेंसी कैपिटल गुड्स का एक्सचेंज होता है अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड टेरिटरीज। ठीक है। उसको बोलते हैं हम फॉरेन ट्रेड। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट इज दिस, क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ जीडीपी होता है। ये जीडीपी पर काफी अफेक्ट करेगा ये चीज। ठीक है। फॉरेन ट्रेड जो होगी वो हमारे जीडीपी पर काफी अफेक्ट करेगी। इधर हमारे दो टर्म्स आते हैं। ठीक है। एफडीआई होता है और एफआईआई होता है। तो एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें जो होता है एक फॉरेन इन्वेस्टर होता है। ठीक है। वो उसका इन्वेस्ट इंडिया की कोई कंपनी में करता है। ठीक। फॉर एग्जांपल समझ लो कि इंडिया में पार्ले, ठीक है, वो पार्ले प्रोड्यूस कर रही है थम्स अप। ठीक है। थम्स अप की बॉटल। अब यूएस में है कोक। ठीक है। कोको कोला सब पीते ही होंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा इन्वेस्ट करना है, कोक को इन्वेस्ट करना है पार्ले में जो बनाती है थम्स अप। ठीक है। तो कोई भी बाहर की कंपनी जब भारत की कंपनी या कहीं और भी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करती है तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बाय थ्रू फर्म होगा या तो कोई इंडिविजुअल इन वन कंट्री, वो बिजनेस इंटरेक्ट करता है विथ अनदर कंट्री। ठीक है। बेसिकली यही चीज है फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी जो होता है वो इंडिया में अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करती है, या तो प्रोडक्शन करती है, हेडक्वार्टर लगाती है और प्लांट बनाती है। और दूसरा पोर्शन होता है या तो मैनेजमेंट के एस्टेब्लिश करती है। ठीक है। तब इन पे एफडीआई लगेगा, एफडीआई की चार्जेस लगेंगी इन पे। ठीक है। बेसिकली नॉर्मली होता है मोर देन 10%। अब कुछ अलग अलग सेक्टर्स के लिए अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करे कुछ सेक्टर्स पे तो उन पे अलग अलग चार्जेस लगेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं 20% फॉर पब्लिक सेक्टर, 74% फॉर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। 74% फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, और पेंशन सेक्टर में ये के लिए जब वो इन्वेस्ट करेगा तब होगा 14%। ओके। सिमिलर टर्म्स है एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फॉरेन का कोई इंस्टीट्यूट इंडिया में इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर ना हो, रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है। तब बोलेंगे एफ आई आई। तब जब फॉरेन इन्वेस्टर जब इंडिया में वो करेगा तो शेयर बॉन्ड डेप्ट तीन चीज रहेगी उसके पास। ठीक है। शेयर्स, ये बॉन्ड या डेप्ट के थ्रू वो इन्वेस्ट कर पाएगा, उसके अलावा और कोई पे नहीं करेगा, और इसकी वैल्यू होगी लेस देन 10%। एफ आई आई इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। बाहर के इन्वेस्टर्स बेसिकली। अब एफडीआई के रूट क्या होंगे? एफडीआई कहाँ कैसे किस रूट से इन्वेस्ट कर देगी? तो यहाँ इनके दो रूट्स होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, जहाँ कोई भी कंपनी आ जा सकती है, किसी चीज़ का इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, जैसे कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ये कर सकती है।
दूसरा होगा रूट इनका प्रायर परमिशन रूट, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट परमिशन ले, उनको गवर्नमेंट को परमिशन लेना पड़ेगा। उसका थ्रू होगा कैबिनेट कमीशन फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री जो बैठी है उनको इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब एफडीआई भी कुछ होता है जहाँ पे वो प्रोहिबिट सेक्टर्स है, जहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करती, नहीं कर सकती। एक होता है जैसे एटॉमिक एजेंसी हो गया, दूसरा लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग हो गई, चिट फंड एंड निधि कंपनी। लक्ष्मी चिट फंड तो सुना ही होगा सबने, ठीक है। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स और रियल एस्टेट बिजनेस में ये इन्वेस्ट नहीं कर सकती। उसके अलावा वो टोबैको में भी नहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और सेक्टर्स नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। कुछ सेक्टर जो होंगे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं होंगे, वहां पे वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे फॉरेन ट्रेडर्स, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड देखते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस आएगा उस पे बेस होगा, तब हमको मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, अब देखेंगे। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका से 2 रुपए की, अमेरिका को 2 रुपए की चीज बेचता हूँ और 1 रुपए की चीज खरीदता हूँ, तो होगा सरप्लस। तो अगर मैं बेच रहा हूँ उसको तो वो हो गया एक्सपोर्ट, और 1 रुपए की चीज खरीद रहा हूँ तो इम्पोर्ट हो गया, तो मेरे 1 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। अब वो डेफिशिएंट तब कहलाएगा जब इंपोर्ट ज्यादा होगा एक्सपोर्ट से, यानी मैं अमेरिका से 2 रुपए की चीज खरीद रहा हूँ और 1 रुपए की चीज बेच रहा हूँ। अब जब दोनों ही सेम होंगे, यानी कि मैं भी अमेरिका को 1 रुपए की चीज दे रहा हूँ, वो भी मुझे 1 रुपए की चीज बेच रहा है, रिटर्न में रिसिप्ट, ठीक है। तब ट्रेड एकदम बैलेंस होता है, ठीक है। ये चीज होती है। दूसरी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बेसिकली होता है पेमेंट और रिसिप्ट के थ्रू। तो इस डायग्राम से हम इंडिया पेमेंट कर रहा है और सामने वाला रिसिप्ट दे रहा है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तब वो लोग हमें पेमेंट देंगे। नहीं, जब हम इंपोर्ट करते हैं तब हमको पेमेंट देना पड़ेगा। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब हम रिसिप्ट लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड जैसा ही कुछ हो गया, समझ लो, ठीक है। सरप्लस होगा जब रिसिप्ट होगी, यानी रिसिप्ट यानी कि क्या होगी, हम लोगों ने जब एक्सपोर्ट किया तब हमको पैसे मिले, वो उसको रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। रिसिप्ट ज्यादा होगी पेमेंट से। डेफिसिट तब होगा जब पेमेंट ज्यादा होगा रिसिप्ट से और बैलेंस में दोनों चीज इक्वल होगी। 1 ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बैलेंस ऑफ पेमेंट लगेगा, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डिवाइड होता है आगे जाके कैटेगरीज, हाँ, कैटेगरीज ऑफ अकाउंट, ठीक है। एक होता है लॉन्ग टर्म अकाउंट और एक टर्म होता है शॉर्ट टर्म अकाउंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आ गया कैपिटल अकाउंट और शॉर्ट टर्म में आ गया करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट और लोन, ठीक है। आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आप थ्रू कैपिटल मार्केट यानी ग्रो यूज कर लिया आपने, कुछ भी मतलब ट्रेडिंग ऑप्शंस यूज कर लिए, एप्लीकेशंस यूज कर लिए, ठीक है। और लोन भी उसी से ले लिया, ठीक है। तब होता है कैपिटल कैपिटल अकाउंट। और करंट अकाउंट, इसमें भी 2 टाइप्स के होता है, एक विजिबल और दूसरा होता है इनविजिबल। करंट अकाउंट में गुड्स जो होगा वो विजिबल होगा,
और सर्विसेज जो हो गई वो इनविजिबल होगी। प्रोफाउंड एग्जांपल है जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड्स हमको विजिबल होता है, सर्विस हमको फील होती है, हम उसको छू नहीं सकते, ठीक है, बस उसको फील कर सकते हैं। हम गाड़ी सर्विस करवाने के लिए गए और वो सामने जो सर्विस वाला होता है वो चाय पानी देगा, ठीक है, चाय जो होगा है उसमें वो हो गया गुड, ठीक है, और सर्विस जो वो दे रहा है कि वो चाय बना के हमको दे रहा है, वो हमको फील हो रहा है, वो हो गया क्या बोलते हैं इनविजिबल। तो करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट और लोन, ठीक है। इतना ही था।